सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोरे। ये है अपने ब्लड फिजियोलॉजी की 10वीं वीडियोस के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने हीमोस्टेसिस के बारे में। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है ना, यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में से शॉर्ट नोट आता ही आता है। तो पहले आपको समझाता हूँ, फिर ये बताऊंगा किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखना है और कौन सा फ्लो चार्ट बना के आना है। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन भी अपन सीधा उतारते हैं कि भाई सर हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है। देखो, हीमोस्टेसिस इज डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। मतलब कि क्या हुआ, अपनी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर हो गई इंजरी। अब क्योंकि अपने ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर इंजरी हो गई, तो यहां से क्या हुआ, इस तरीके से अपना ब्लड जो है निकल जाता है, ब्लड जो है अपनी बॉडी से लॉस होता जाता है। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है ना, यहाँ पे अपना ब्लड का क्लॉट बन जाता है और उससे क्या होगा, अपना धीरे धीरे अपना ब्लड का लॉस रुक जाता है, यहाँ पे हो जाता है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। तो इसी स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग को अपन बोलते हैं हीमोस्टेसिस। इज दैट क्लियर? मतलब स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। अब ये होता कैसे, जैसे अपने ब्लड वेसल के अंदर इंजरी होती है, इंजरी क्या करती है, इनिशिएट करती है सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे ऐसे इंजरी ब्लड वेसल में, तो यहाँ पे क्या है, सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है इनिशिएट हो जाती है, जिसके कारण अपना हीमोस्टेसिस होता है। अब सीरीज ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी है, सबसे पहले अपना होता है वेसो कॉन्ट्रैक्शन, फिर अपना होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और फिर अपना होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब इन सबको ना मैं अच्छी तरीके से तुम्हें समझाता हूं मेरे फ्लो चार्ट के जरिए। अरे भाई देखो ना भाई देखो, ये क्या हो गया? कलुए के मोड़े ने कैसे काटा है। कौन सा जानवर है ये, किसने तलमा काट लिया? तो अरे हाँ चलो, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड वेसल में डैमेज हो गया, तो यहाँ से ब्लीडिंग होने लगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं हो गया, थोड़ी देर के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ब्लीडिंग, क्योंकि यहाँ पे अपना हो जाएगा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं हीमोस्टेसिस। तो भैया अच्छा हुआ उसने काटा, कम से कम समझाता हूँ, पाया कलुए के मोड़े को छोड़ूंगा ना ही। तो क्या होता है ना यार, जितना ज्यादा मैं फनी कर सकता हूँ कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें रटा रहे। अब देखो ना, इसका भी लॉजिक है। ब्रेन में मोस्ट ऑफ पार्ट वो अपन को रिटेन रहती है, जो कि फनी रहती है। तो आपको ये डेफिनेशन तो चलो आप कभी नहीं भूलने वाले। चलो अब मैं जाता हूँ ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो आपने प्लेटलेट्स की मेरी वीडियो भी देखी होगी। तो क्या रहता है, ये अपनी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल जैसे ही ब्लड वेसल के अंदर इंजरी होती है ना, तो क्या होती है, इसका एंडोथेलियम में डैमेज हो जाता है। और जैसे एंडोथेलियम डैमेज हो जाता है, क्या आ जाता है, क्या एक्सपोज हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, सर्व सुंदर अपना कोलेजन यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है। तो क्या रहता है ना, अपने क्या हुआ, सबसे पहले इंजरी होगी ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल की जैसी इंजरी हुई, यहाँ पे अपना आ गया कोलेजन। और क्या होता है ना, अपना कोलेजन यहाँ पे एक्सपोज हो गया, और इस डैमेज एंडोथेलियम से ही अपनी एक और चीज यहाँ पे निकलती है, उसे हम बोलते हैं वॉल विलीब्रेंट फैक्टर। अब ये वॉल विलीब्रेंट फैक्टर क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट जैसे ही अपना इसको देखती हैं अपने कोलेजन को और वॉल विलीब्रेंट फैक्टर को, प्लेटलेट जाके से चिपक जाती हैं, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अडेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू कोलेजन। कोलेजन क्या हुआ, इस तरीके से चिपक के इसका हो गया अडेरेंस, इसका हो जाता है। फिर जैसे ही चिपकती हैं, फिर अपनी प्लेटलेट्स हो जाती हैं, फिर एक्टिवेट, फिर अपन करवा लेते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट चुपकी और चिपकती हो गई वो एक्टिवेट। फिर एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ना कुछ चीजें निकालती है, कुछ चीजें सिक्रीट करती है। तो जैसे ही अपनी प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई, वो अपना निकालती है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन क्या कराता है, सेरोटोनिन का एक ही काम है, अपना वेसो कॉन्ट्रेक्शन, मतलब कि ब्लड वेसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाना। मतलब ब्लड वेसल मान लो इतनी बड़ी है, तो उसका कॉन्ट्रेक्शन होकर वो ब्लड वेसल छोटी सी रह जाती है। तो सबसे पहले अपना हो जाता है वेसो कॉन्ट्रैक्शन। कैसे हुआ, वो सेरोटोनिन के प्रेजेंस में। सेरोटोनिन क्यों निकला, क्योंकि अपनी प्लेटलेट हो गई थी एक्टिवेट, ये अपनी हो गई पहली स्टेज, तो ये अपनी हो गई स्टेज 1। फिर स्टेज 2 में क्या होता है, जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो है वो और भी चीजें निकालता है, जैसे कि अपना एडीपी एंड थ्रोम्बोऑक्सिन A2, और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट की फिर अपन को दूसरी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, वो अपना होता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। मतलब कि जो प्लेटलेट है, बहुत सारी प्लेटलेट्स हमने डैमेज वाली साइड में इस तरीके से ग्रुपिंग कर लेंगी, आ जाएंगी, और यहाँ पे एग्रीगेशन होने लगेगा, और अपना बना लेंगी एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बना लेंगे। मतलब एक टेम्पररी सा, मान लो डैमेज एंडोथेलियम है, ये ऐसा ये बीच में डैमेज है, वहां पे एक टेम्पररी सा बहुत सारी प्लेटलेट ग्रुप होने लगेंगी, और यहाँ पे एक प्लग बना लेंगे, उसे बोलेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो ये इसकी है दूसरी स्टेज। फिर क्या होता है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ही अपनी हेल्प करती हैं एक फॉर्मेशन बनाने में, उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जब अपने ब्लड कोगुलेशन पढ़ेंगे तब आपको बहुत से समझ में आएगा कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या काम है। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वही आगे जाके अपने ब्लड में क्लॉटिंग करवाता है। तो ये मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे क्लॉटिंग होती है। अभी अब याद रखो, एक्टिवेटेड प्लेटलेट क्या करती है, अपनी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने में हेल्प करती है, जिसके कारण अपना ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, और जैसे ही ब्लड में क्लॉटिंग होती है
यहाँ पे स्टॉप हो जाता है अपना ब्लीडिंग। अब ब्लड की क्लॉटिंग से यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने आपसे बोला था ना, तो क्या हुआ, ये अपनी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियम, इसमें हो गया डैमेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से एक टेम्पररी, मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी प्लेटलेट एक साथ आ जाती है, एग्रीगेशन हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी प्लेटलेट्स आई है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरीके से उसके अंदर अपन इनको एक तरीके से धागे आ जाते हैं, फाइबर आ जाते हैं, प्रोटीन होता है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजेन, वो एक्टिव हो जाता है, वो बन जाता है फाइब्रिन। और यही फाइब्रिन क्या करता है, इस टेम्पररी प्लेटलेट्स में एक तरीके से धागे टाइप डाल देता है, ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पे चुपके रहे और अपना एक बन जाए ब्लड का क्लॉट। तो इसे अपन बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। चलिए, तो इस तरीके से अपना होता है हीमोस्टेसिस। मैंने बहुत आराम से और आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसको लिखने के लिए तुम पहले और समझ लो, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, ब्लड वेसल के अंदर वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसे, किन किन में होता है, जो अपनी आर्ट्रियोल रहती हैं और अपनी स्मॉल साइज की आर्टरी रहती हैं, सिर्फ उनमें वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले आती है आर्टरी, फिर आते हैं आर्ट्रियोल, फिर आता है अपना कैपिलरी, ये सीक्वेंस रहता है। कैपिलरी के बाद क्या आती है, वीनियोल, फिर आती है वेन्स। ये सीक्वेंस याद रखना। तो याद रखना, आर्टरी में कौन सी आर्टरी, स्मॉल आर्टरी और अपना आर्ट्रियोल, सिर्फ इन दोनों के अंदर अपन को वैसो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? फिर व्हेन ब्लड वेसल आर कट, एंडोथेलियम, वही सारी चीजें लिखी, ब्लड वेसल कट होता है, एंडोथेलियम डैमेज होगा, कोलेजन एक्सपोज होगा, कोलेजन को देख के प्लेटलेट्स क्या होंगी, प्लेटलेट चिपक जाएंगी, फिर प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो जाता है, प्लेटलेट सेरोटोनिन निकालता है, सेरोटोनिन से वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और अडेरेंस तो हो ही रहा है, मतलब प्लेटलेट एंडोथेलियम से चिपक रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसा हुआ, तो जो मैं तुम्हें पूरा फ्लो चार्ट में पढ़ा चुका हूं ना, वो यहाँ पे लिखा है कि रप्चर की जैसे प्लेटलेट चुपकी, प्लेट एक्टिवेट हुई, उससे निकला अपना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको एडीपी भी बोलते हैं, और अपना निकला थर्मोऑक्सीनेज A2। इसने क्या करा, अभी प्लेटलेट को एक्टिवेट करा, और प्लेटलेट एक्टिवेट होने के कारण टेम्परेरीली यहाँ पे बन जाता है प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे बनता है, अपना थर्मोऑक्सीनेज A2 क्या करता है, अपना एग्रीगेशन करवाता है, और एग्रीगेशन की स्पीड कैसे बढ़ती है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर से बढ़ जाती है। फिर आगे हमें ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग में आपको बता ही चुका हूँ, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जब अपना फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, उसे बोलते हैं हमें ब्लड की क्लॉटिंग। और फाइब्रिन क्या करता है, बताता है ना, वो पिरो देता है, सुई जैसे वो नहीं होता धागा पिरोना, वैसे ही वो पिरोने का काम करता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। यूनिवर्सिटी में लिखने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, जितने अच्छे से आप यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन रिप्रेजेंट करोगे, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो पहले आपको लिखना है, हीमोस्टेसिस की हेडिंग डालो, फिर इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर स्टेज लिखो, फिर ऐसे 3 पॉइंट लिख दो। जितना ज्यादा तुम पॉइंट्स में लिखोगे, उतने अच्छे मार्क्स तुम्हें मिल सकते हैं। और तुम्हें देखो, अच्छे मार्क्स के लिए तुम्हें चाहिए अच्छे नोट्स, और मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया फिजियोलॉजी के नोट्स बना रहा हूँ, जिसके अंदर अप्लाइड फिजियोलॉजी भी होगी। ये तो फिर भी रफ नोट्स हैं, इससे भी अच्छे नोट्स बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। तो फिर आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से एक पूरा फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों, फ्लो चार्ट ना पूरा एक पेज में बनाया करो। तो उससे होता क्या ना, अच्छा बड़ा बड़ा फ्लो चार्ट बनाओ, तो तुम्हारा पेज भी भरेगा और मैडम को भी अच्छे से समझ में आएगा। और फिर जो तुमने फ्लो चार्ट में किया है, वो ही सब तुम पॉइंट डाल डाल के एक्सप्लेन कर दो, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, अपना प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और अपना कोagulation ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखना है। होप सो मेरे वीडियो से हेल्प हुई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।